नमस्कार बच्चों। आइए व्याकरण के अंतर्गत नया शीर्षक शुरू करते हैं। अशुद्धि संशोधनम। अशुद्धि संशोधनम ये एरर करेक्शन है। संस्कृत में जब हम वाक्य का प्रयोग करते हैं तो उसके वचन, लिंग, पुरुष, वचन, उपपद विभक्ति आदि से संबंधित का उचित प्रयोग नहीं होने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे अहम के साथ पठामी के स्थान पर यदि पठती का हम प्रयोग कर लें तो वाक्य अशुद्ध माना जाता है। सामान्य नियम है कि जिस स्वरूप में कर्ता होगा उसी स्वरूप में उसकी क्रिया भी होगी। तो यदि इस प्रकार की अशुद्धियां हो जाएं तो उन अशुद्धियों को पहचानना और उसका सही स्वरूप क्या है यह बताना ही अशुद्धि संशोधन है। इसके अलावा वचन से संबंधित अशुद्धियाँ होती है। जैसे सह पठंती, इसमें सह एक वचन है लेकिन क्रिया का प्रयोग यदि बहुवचन में हो जाए, पठंती हो जाए तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार इस पाठ में हम जो मुख्य रूप से अशुद्धियाँ होती हैं संस्कृत के प्रयोग में, उन अशुद्धियों को हम देखेंगे। सर्वप्रथम पुरुष संबंधी अशुद्धि। पुरुष का प्रयोग जब होता है तो उसके अनुसार उसकी क्रिया का भी प्रयोग होता है। तो जैसे एक वाक्य है रामः पाठम पठसी। तो रामः पाठम पठसी में हम देख रहे हैं कि कर्ता यहाँ पे रामः है, परंतु क्रिया का प्रयोग पठसी के रूप में हुआ है, जबकि क्रिया मध्यम पुरुष का एक वचन है। रामः प्रथम पुरुष के एक वचन में है तो होना चाहिए रामः पाठम पठति, न कि रामः पाठम पठसी। उसी प्रकार अनुजा बही खेलामी। अनुजह में अनुजह प्रथम पुरुष है और क्रिया इसमें खेलामी दिया हुआ है जो कि उत्तम पुरुष का रूप है। तो यहाँ होना चाहिए अनुजह बही खेलती। त्वम किम करोति। त्वम मध्यम पुरुष के एक वचन में है और क्रिया इसमें करोति है जो कि प्रथम पुरुष का रूप है। तो होना चाहिए त्वम किम करोषि। उसी प्रकार अहम पचति। यहाँ पर हम देखते हैं कि अहम उत्तम पुरुष के एक वचन में है और क्रिया का प्रयोग पचति के रूप में किया हुआ है। होना चाहिए अहम पचामी। उसी प्रकार सह नमसी। सह प्रथम पुरुष में है और पठसी मध्यम पुरुष में है तो होना चाहिए सह के साथ नमति। तो इस प्रकार पुरुष संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। इसके अलावा वचन संबंधी अशुद्धि, वचनगत अशुद्धियाँ भी होती हैं। जैसे आप सबको मालूम है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो कर्ता जिस वचन में है क्रिया भी उसी वचन में प्रयोग की जाएगी। यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। सह पाठम पठंती। तो यहाँ पे सह जिसमें नीले रंग से दिया हुआ है उसी को हमको शुद्ध करना है। सह पाठम पठंती, तो ये होना चाहिए पठंती के अनुसार कर्ता का प्रयोग। तो होना चाहिए ते पाठम पठंती, क्योंकि सह तौ ते, ते बहुवचन का रूप है, क्रिया भी बहुवचन है, इसलिए ते भी बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। ते लेखम लिखती। यहाँ पर देखिए क्रिया लिखती है और कर्ता यहाँ पे ते आया है तो होना चाहिए सह लेखम लिखती। त्वम किम कुरुत। यहाँ पे कुरुत मध्यम पुरुष के बहुवचन में है लेकिन प्रयोग हुआ है मध्यम पुरुष के एक वचन में त्वम का, तो होना चाहिए उसका बहुवचन यूयम। तो यूयम किम कुरुत। वयम तत्र गच्छामि। यहाँ गच्छामि उत्तम पुरुष के एक वचन में है तो उत्तम पुरुष के एक वचन में है तो कर्ता भी उत्तम पुरुष के एक वचन में अहम होना चाहिए। तो अहम तत्र गच्छामि। उसी प्रकार आवाम बही खेलामह। खेलामह उत्तम पुरुष के बहुवचन है तो क्रिया भी कर्ता भी उत्तम पुरुष के बहुवचन में वयम होना चाहिए। तो ये थी वचन संबंधी अशुद्धि। आगे बढ़ते हैं लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ भी होती हैं। लिंग का ध्यान रखना होता है कि कर्ता सर्वनाम के साथ लिंग का प्रयोग वैसा ही हो जो संज्ञा में है।
जैसे यहाँ पे सा अनुजः अस्ति, अनुजः का अर्थ होता है भाई, और यहाँ पे सर्वनाम सा आया है, होना चाहिए सह अनुजः अस्ति। ते महिलाः सन्ति, महिला स्त्रीलिंग का बहुवचन है, तो इसका रूप भी होना चाहिए सा ते ताः, तो ताः महिलाः सन्ति सही रूप है। ते फलानि मधुराणि सन्ति, फलानि नपुंसक लिंग के बहुवचन में है, और यहाँ पर ते दिया हुआ है जो कि पुल्लिंग का बहुवचन है, तो होना चाहिए तत्ते तानि, तानि फलानि मधुराणि सन्ति। सा बालः विवेकी अस्ति, सा बालः, बालः चूँकि पुल्लिंग में है तो उसका सर्वनाम भी स होना चाहिए, सह बालः विवेकी अस्ति। सह पुष्पम सुंदरम अस्ति, पुष्पम नपुंसक लिंग का एक वचन है, तो इसका सर्वनाम भी तत् होना चाहिए, तत्पुष्पम सुंदरम अस्ति। आगे बढ़ते हैं, कर्ता और क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। ते हसतः, तो हसतः ते बहुवचन में है, तो हसतः भी प्रथम पुरुष के बहुवचन में होना चाहिए, तो होना चाहिए ते हसन्ति। वयम वदामः, वदावः, यहाँ वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है कर्ता, तो क्रिया भी वदामः होना चाहिए उत्तम पुरुष के बहुवचन में। अहम कथयामः, अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन में कथयामि होना चाहिए। त्वम स्मरामि, यहाँ पे त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया स्मरसि होना चाहिए। सह पठसि, सह सह प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी पठति प्रथम पुरुष के एक वचन में होना चाहिए। विशेषण विशेष से संबंधी अशुद्धि, जैसा विशेष होता है वैसे उसका विशेषण भी होता है। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार विशेषण और विशेष में साम्य नहीं है। सुंदरम पुष्पाणि, पुष्पाणि विशेष्य है, तो क्रिया भी यहाँ पे सुंदराणी होना चाहिए। सुंदराई, पुष्पम पुष्प पुष्पाणि नपुंसक लिंग के बहुवचन में है, तो उसका विशेषण भी नपुंसक लिंग के बहुवचन में सुंदराणी। सुंदरः बालम, यहाँ सुंदरः विशेषण है, तो विशेष्य भी पुल्लिंग में होना चाहिए। सुंदरः पुल्लिंग है, तो विशेष्य भी बाला होगा, सुंदरः बालः। महान पुरुषम, महान पुल्लिंग का रूप है, स्त्रीलिंग में उसको महति कहते हैं, पुल्लिंग में महान। तो जब महान है पुल्लिंग में, तो उसका विशेषण भी पुल्लिंग में होगा, तो महान पुरुषः। हरितम वृक्ष, वृक्ष यदि पुल्लिंग में है तो उसका विशेषण भी हरिता होना चाहिए, हरितः वृक्ष। मधुरः फलम, फलम नपुंसक लिंग में है, तो उसका विशेषण भी मधुरम होगा, तो मधुरम फलम। आगे बढ़ते हैं, उपपद विभक्ति संबंधी अशुद्धि। उपपद पूरा पाठ आपने पढ़ा है उपपद से संबंधित। तो यहाँ देखते हैं उपपद से संबंधित कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती है। सह तस्य सह पठति, सह के साथ हमेशा तृतीया का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर होना चाहिए तेन। अमितः ग्रामे गच्छति, द्वितीया के विभक्ति में हमने पढ़ा कि गम के साथ द्वितीया का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे गम के साथ सप्तमी का प्रयोग हुआ है, होना चाहिए द्वितीया का प्रयोग ग्रामम। पुत्र जनकस्य अनुसरति, जब किसी के पीछे जाते हैं, किसी का अनुसरण करते हैं, तो वहाँ पे द्वितीया का प्रयोग होता है, यहाँ पे षष्ठी दिया हुआ है, होना चाहिए पुत्र जनकम अनुसरति। गुरु शिष्यम ज्ञानम यच्छति, किसी को कुछ दिया जाता है तो वहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग होता है, यहाँ शिष्य में द्वितीया का प्रयोग हुआ है, होना चाहिए शिष्याय ज्ञानम यच्छति। स सिंहेन बिभेति, भी के साथ डरने के भाव में पंचमी का प्रयोग होता है, जबकि यहाँ पर तृतीया का प्रयोग है, तो होना चाहिए पंचमी सिंहात। तो इस प्रकार हमने देखी जो कॉमन जो मिस्टेक्स होते हैं, जो एरर्स होते हैं, उसको पहचानना और किस प्रकार उसे शुद्ध करना। आइए अभ्यास प्रश्न के प्रश्नों को देखें। विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानी पूरयत। यहाँ त्वम किम, तो त्वम किम के साथ क्या आएगा, त्वम किम के साथ खादसी होना चाहिए, क्योंकि त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है। उपवने डैश सुंदराणि संति,
यहाँ पे देखिए पुष्प डैश पुष्पाणी संति, यहाँ पुष्पाणी विशेष्य है तो विशेषण भी उसी के फॉर्म में होगा। पुष्पाणी नपुंसकलिंग का बहुवचन है तो सुंदर भी नपुंसकलिंग के बहुवचन में सुंदराणी होगा। अगला, ते ग्रामे डैश, ते ग्रामे माने वे लोग गांव में, तो वे लोग बहुवचन है तो होना चाहिए वसंती। सहताओ ते तो वस्ती वस्ता वसंती। अहम डैश, अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है तो अहम के साथ आमी होगा तो अहम वदामी हो गया। सह डैश बिभेति, वह डैश डरता है, बिभेति मतलब पंचमी का एक वचन, तो वह डरता है, किससे डरता है, सिंह से डरता है, तो विभेति होने के कारण सिंह का पंचमी सिंहात हो जाएगा, सह सिंहात विभेति। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, रंजित पदानि शुद्धानि कृत्वा वाक्यानि पुनः लिखत। यहाँ पे जो रंगीन शब्द दिया है वह गलत है, उसको शुद्ध करके लिखना है। पहला है सह मम कन्या अस्ति, तो कन्या स्त्रीलिंग है और यहाँ पे सर्वनाम में सह दिया हुआ है तो होना चाहिए सा, तो होगा ये सा मम कन्या अस्ति, सा मम कन्या अस्ति। यहाँ सा हो जाएगा। अगला, त्वम किम पठति, पठति प्रथम पुरुष का एक वचन है इसलिए प्रथम पुरुष का एक वचन में होना, तो या तो यहाँ पे सह होना होगा या सा होगा, तो प्रथम पुरुष का एक वचन स होना चाहिए। अगला, ते भोजनम खादति, खादति प्रथम पुरुष का एक वचन में है तो रूप भी इसका प्रथमा में होगा, तो एक वचन में सह भोजनम खादति, सह भोजनम खादति या सा भोजनम खादति। अगला, अहम पठति, यहाँ पठति प्रथम पुरुष का एक वचन है इसलिए अहम के स्थान पे सह होगा, सह पठति। यूयम किम कुरुथ, कुरुथ मध्यम पुरुष का बहुवचन है अर्थात त्वम युवाम यूयम, यहाँ वाक्य सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है क्योंकि कुरुथ मध्यम पुरुष का बहुवचन है, करोषि कुरुथः कुरुथ, और यहाँ पे कर्ता दिया हुआ है त्वम युयाम यूयम, तो ये वाक्य सही है। अगला, सा मम भ्राता अस्ति, भ्राता का अर्थ होता है भाई, तो भाई मतलब यहाँ पुल्लिंग में होगा तो सा के स्थान पे सह हो जाएगा, तो सह मम भ्राता अस्ति। नीलः कमलम विकसति, कमलम विशेष्य है तो विशेषण भी उसी के अनुसार होगा, तो नीलः के स्थान पे नीलम होना चाहिए, तो नीलम कमलम विकसति। ते धावतः, यहाँ धावतः अर्थात मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो मध्यम पुरुष का द्विवचन होता है त्वम युवाम, तो युवाम होगा यहाँ पे, युवाम धावतः सही है। पिता पुत्रम कथयसि, पिता के विषय में बात कर रहे हैं अर्थात प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष का हो जाएगा कथयति, पिता पुत्रम कथयति, तो कथयति होगा यहाँ पे। अगला वाक्य, पुरुषाः वदति, तो पुरुषाः बहुवचन है तो वदति का भी बहुवचन वदंती हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा वदंती, पुरुषाः वदंती। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, उचित मिलनम कुरुत, यहाँ पर मिलाना है। अब देखिए यहाँ पे सह है तो सह है मतलब कि प्रथम पुरुष का एक वचन होना चाहिए, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में यहाँ दिख रहा है धावती, तो सह धावती। वयम, वयम अर्थात उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो आमा होना चाहिए, अहम आवाम वयम, आमी आवा आमा, तो आमा में है ये नृत्यामह, तो वयम के साथ नृत्यामह होगा। ते, ते अर्थात सह तौ ते, तो ते के साथ
तीता अंति होना चाहिए, तो ते गच्छन्ति हो सकता है, ते गच्छन्ति। अहम अहम है तो आमी होगा, उत्तम पुरुष का एक वचन, तो अहम हसामी। नीलम, तो नीलम विशेषण है तो विशेष्य भी उसी स्वरूप में होगा, तो नीलम के साथ कमलम का मेल हो जाएगा, नीलम कमलम। महान पुल्लिंग का रूप है तो विशेषण भी उसका, विशेष्य भी उसका पुल्लिंग में होगा, तो महान, तो महान के साथ पुरुष हो गया। सुंदराणी सुंदराणी नपुंसकलिंग का बहुवचन है तो विशेष यहाँ पे पुष्पाणी हुआ। ताह, तो ताह मतलब साते ताह स्त्रीलिंग का बहुवचन, यहाँ देखिए है कन्या कन्ये कन्या, तो ताह के साथ कन्या का मेल हो जाएगा। त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन, तो त्वम के साथ खेलसी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रेखांकित पदानि उपपद विभक्ते अनुसारम शुद्धानि कृत्वा लिखत। सह रामस्य सह पठति, सह के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जबकि यहाँ पर षष्ठी दिया हुआ है, तो रामस्य के स्थान पे होना चाहिए रामेण, सह रामेण सह गच्छति। अगला सह रामे क्रुध्यति, क्रुद्ध के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है, जबकि यहाँ पर सप्तमी दी हुई है, तो यहाँ पे सह रामाय होना चाहिए चतुर्थी का प्रयोग। क्रोध होने का जहाँ भाव हो वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। बालकाः ग्रामे गच्छन्ति, यहाँ पे गम धातु है, गच्छ है, इसीलिए द्वितीया का प्रयोग होगा, तो ग्राम में के स्थान पे ग्रामम होगा। गम के साथ हमेशा द्वितीया विभक्ति लगती है। अगला अलम विवादात, किसी को कोई कार्य करने से मना किया जाए तो अलम के साथ तृतीया लगती है। यहाँ पे चतुर्थ पंचमी दिया हुआ है तो होना चाहिए विवादेन, अलम विवादेन। अगला माम मोदकानि रोचन्ते, रुच धातु जहाँ होती है वहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग होता है, यहाँ पे माम दिया हुआ है, होना चाहिए मह्यम। अस्मत् का रूप चतुर्थी में मह्यम होता है, तो ये मह्यम मोदकानि रोचन्ते। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रचनात्मकम मूल्यांकनम निर्देशानुसारम उचित पदैः सह योजयत। कर्ता के अनुसार त्वम पठसि, तो अहम वयम, आप कोई भी क्रिया लिख सकते हैं, तो वयम के साथ पठामा हो जाएगा, पठ का ही प्रयोग करें तो। अहम के साथ पठामी और ते के साथ पठन्ति, जैसा कर्ता वैसी उसकी क्रिया होगी। तो वयम उत्तम पुरुष के बहुवचन में है तो पठामा, अहम उत्तम पुरुष का एक वचन में है तो पठामी, और ते प्रथम पुरुष के बहुवचन में है तो पठन्ति। अगला विशेषणानुसार, विशेषण के अनुसार विशेष्य का प्रयोग। मधुराणी, तो मधुराणी है तो फलानी हो जाएगा, मीठे फल। नपुंसकलिंग का बहुवचन है मधुराणी, तो विशेष्य भी फलानी होगा। हरितः, हरितः मतलब हरा, पुल्लिंग का एक वचन में हरितः, तो इसका रूप भी विशेष्य भी पुल्लिंग के एक वचन में होगा, तो वृक्ष हो सकता है, हरितः वृक्ष। वीरः, वीरः पुल्लिंग के एक वचन में है विशेषण, तो विशेष्य भी पुल्लिंग के एक वचन में। वीरः सैनिका हो सकता है, वीरः सैनिका। सुंदरः पुल्लिंग के एक वचन में विशेषण है, तो विशेष्य भी पुल्लिंग के एक वचन में सुंदरः। बालका हो सकता है। अब यहाँ पर अगले प्रश्न में क्रिया के अनुसार कर्ता का प्रयोग करना है। वदामः, वदामः अर्थात उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो उत्तम पुरुष का बहुवचन होता है वयम, तो यहाँ हो जाएगा वयम वदामः। चलन्ति, चलन्ति प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो प्रथम पुरुष का बहुवचन होता है सह तव ते या साते ताह, तो ते या ताह आ सकता है। खादति, खादति प्रथम पुरुष का एक वचन, तो इसका रूप होगा सह, सह खादति या
सा खादति। खादामि, खादामि यहाँ पे उत्तम पुरुष के एक वचन है आमी, तो ये अहम हो जाएगा, अहम खादामि। अगला प्रश्न, उचित कर्त क्रियापदानां संग्रहं कृत्वा वाक्य निर्माणं कुरु। छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। जैसे अहम चलामी है तो त्वम चलसी हो सकता है, ताह चलंती हो सकता है, वयम चलामा हो सकता है, त्वम चलसी हो सकता है। इस प्रकार कर्ता और क्रिया का मेल करते हुए 4 वाक्य बनाने हैं। अगला प्रश्न, अधोलिखित वाक्येभ्यः अशुद्ध पदानि चित्वा तानि शुद्धानि कृत्वा पुनः लिखत। यहाँ पहचानना है कौन सा अशुद्ध है, उसको शुद्ध करके लिखना है। अहम मोदकम रोचते, तो जैसा हमने कुछ देर पहले बात की थी, रुचि के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे अहम के स्थान पे मह्यम होगा। मह्यम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू अच्छा लगता है। यहाँ पे रुचि के कारण यहाँ पे हुआ चतुर्थी। अगला, रामस्य सह सीता अपि अगच्छत। उपपद के नियम के अनुसार सह के साथ तृतीया का प्रयोग होता है, जबकि यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग दिया हुआ है, तो रामस्य के स्थान पे होगा तृतीया रामेण। ये परिवर्तन हुआ सह के कारण। अगला, त्वम किम कुरुत। यहाँ पे देखिए कुरुत है क्रिया, मतलब मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो कर्ता भी मध्यम पुरुष का बहुवचन में होगा, तो त्वम युवाम यूयम, तो यहाँ पे त्वम दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे यूयम कर्ता होना चाहिए, तो यूयम किम कुरुत। अगला, अश्व सवारः अश्वेन पतति, मतलब घुड़सवार घोड़े से गिरता है। तो यहाँ से कोई वस्तु अलग होती है, अलग होने के भाव में पंचमी का प्रयोग होता है, जबकि यहाँ पे तृतीया दिया हुआ है, तो अश्वेन के स्थान पे अश्वात होगा। एतत् गृहम सुंदरम सुंदरः अस्ति, यहाँ पे गृहम विशेष्य है, तो विशेषण उसका भी नपुंसक लिंग में होगा, तो सुंदर के स्थान पे सुंदरम होना चाहिए, तो गृहम सुंदरम। मूल्यपरक प्रश्न, शब्दानाम उचित प्रयोगेन वाक्यम अशुद्धम भवति एवमेव अनुचित व्यवहारेण जीवनम नष्टम भवति। जिस प्रकार अनुचित प्रयोग से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, वैसे अनुचित व्यवहार से जीवन भी नष्ट हो जाता है। तो अधोलिखित पदानाम समक्षे उचितम अनुचितम वा लिखत। इन भावों के साथ लिखना है वो उचित है या अनुचित। उत्साह, उत्साह उचित है या अनुचित, उत्साह उचित है, तो यहाँ पे उचितम लिखेंगे। क्षमा उचित भाव है, यहाँ उचितम लिखेंगे। ईर्ष्या, ईर्ष्या गलत भावना है, तो यहाँ पे अनुचितम होगा। अस्तेयम, किसी का सामान को न चुराना, अच्छा है, उचितम। पवित्रता उचितम। धैर्य, धैर्य उचित भाव है। असत्यम गलत है, असत्यम तो अनुचितम हो गया। द्वेष, किसी से द्वेष करना, ये गलत भावना है, असत्यम अनुचितम। द्वेष अनुचितम। कलह, कलह झगड़ा अनुचित है, सत्यम उचित है। तो इस प्रकार इस पाठ में हमने संस्कृत में जो सामान्यतः गलतियां होती हैं उनको देखा और किस प्रकार उनको शुद्ध करना है ये हमने जाना। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको भली भांति यह पाठ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में नए शीर्षक के साथ। आपका दिन शुभ हो।